कबाब चाहे चिकन के हों, चाहे मटन के हों, चाहे बीफ के हों, पर कबाब जो होने चाहिए ना वो रेशे वाले होने चाहिए। और रेशे वाले कबाब के लिए ना बहुत आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ मैं मज़ेदार से बीफ के रेशा कबाब। आप इसको मटन और चिकन में भी सेम रेसिपी से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या करा, आधा किलो ली है चने की दाल। और चने की दाल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था, कोई हमने भिगोना नहीं है, कुछ नहीं करना। और यहाँ मैंने बीफ लिया है तकरीबन 1 किलो, ठीक है ना। 1 किलो लिया है हमने बीफ, और बड़ी बोटियां लेनी है, इनके बड़े साइज के पीस लेने हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर फैट कहीं लगा हुआ हो तो कोई मसला नहीं है, वो बाद में निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने लिए साबुत लाल मिर्चें, तो यहाँ पर देखिए ये 15 साबुत लाल मिर्चें, तकरीबन आप 20 से 25 ले सकते हैं। 20 से 25 साबुत लाल मिर्चें लेने से ये होगा मज़ीद चटपटे कबाब बनेंगे, ठीक है ना। मेरी मिर्चें जो थी ना वो थोड़ी दरमियानी थी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सिंपल हमने एक देगची लेनी है, उसके अंदर दाल डाल देनी है, और ये बीफ की बोटियाँ डाल देनी है। साथ में हमने साबुत लाल मिर्चें डाल देनी है। ये इसमें 15 साबुत लाल मिर्च आपको नजर आ रही है, मैंने 20 डाली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है नमक, और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 4 गिलास डालूंगी पानी। और पानी डालने के बाद मैं इसको पकाने के लिए रख दूंगी। और इसमें एक बड़े साइज की प्याज लेंगे, और प्याज एक बड़े साइज की ले लें या आप दरमियानी साइज की ले लें, ठीक है ना। 4 टुकड़े करके डालने हैं, 2 तेजपात के पत्ते डालने हैं। और हम 2 से 3 तेजपात के पत्ते ले लें, आप डाल दें इसके अंदर, क्योंकि ये कबाब जो है ना बहुत ज्यादा खुशबू वाले अच्छे बनाने हैं कबाब हमने। तो हमने ढककर ढक के पकाने के लिए छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। हल्की आंच पे पहले उबाल आ जाए, फिर हल्की आंच पे हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में चने की दाल और कबाब बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम कबाबों का मसाला बना लेते हैं। अच्छा, ये जो मसाला आप बनाएंगी ना, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून डाला है इसमें साबुत धनिया, और 1 टीस्पून डाली है सौंफ, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सफेद जीरा, ठीक है ना। 1 टीस्पून सफेद जीरा डाला है, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें काली मिर्ची, यानी कि साबुत काली मिर्ची, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून लौंग, 2 बड़ी इलायची डालेंगे, बड़ी वाली जो ब्लैक इलायची होती है 1 टीस्पून डालेंगे, छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। अगर आपके पास बड़े हों तो आप उस हिसाब से 1-2 टुकड़े बड़े साइज के डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर डालेंगे जायफल जवतरी, ये आपको नजर ही आ रही होंगी कि देखिए मैंने जायफल भी ली और जवतरी भी ली, क्या आप इसकी जो क्वांटिटी वो आपको नजर आ रही हुई। और हाफ टी स्पून मैंने लिया है काला जीरा। आपने इस मिक्सचर को तवे पे डालना है, हल्का सा भून लेना है, ठीक है ना। हल्का सा भूनने के बाद जो साबुत लाल मिर्चें मैंने कीमे इसमें बोटियों में डाली ना चने की दाल के साथ, वो चाहे तो आप इसके साथ भी डाल के पीस सकते हैं, ठीक है ना। जो साबुत लाल मिर्ची जो हमने इसके अंदर डाली है, ठीक है ना, तो आप चाहे तो इसके साथ डाल के पीस सकते हैं। और आपके पास परफेक्ट 1 किलो गोश्त के कबाबों का, यानी कि चने की दाल और गोश्त के कबाबों का 1 किलो परफेक्ट मसाला तैयार हो जाएगा। इसका हाफ टी स्पून हमने डालना है काला नमक, ठीक है ना। काला नमक और साबुत लाल मिर्च डाल के आप इसको बारीक पीस लेंगे, तो आपके पास परफेक्ट 1 किलो का मसाला तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ये सारा अच्छे से देखिए बिल्कुल रई खई हो गया था, गोश्त देखिए कितना अच्छा सा गल गया था। तो हमने क्या करना है, बस हमने ये करना है कि इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए कितना अच्छा, इसको बिल्कुल पानी खुश कर लीजिएगा। जरा सा भी पानी रह जाए ना, आप इसमें आपने चूल्हा हल्का करके और हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, बार बार से चम्मच चलाते जाइएगा, तो सारा पानी खुश्क हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए गिलास की मदद से हम इसको बिल्कुल बारीक रेशा कर रही हूँ। आप चाहे सिल पे भी पीस सकते हैं, लेकिन आप ग्राइंडर में नहीं पीसिएगा, क्योंकि ग्राइंडर में रेशा नहीं बनेगा, रेशा टूट जाएगा, ठीक है ना। जो कीमा पीसने वाले ग्राइंडर होते हैं ना, उस पर क्या होगा कि कीमा टूट जाएगा। अब यहाँ पर जो मसाला है ना, ये सारा मसाला हमने डाल देना है, क्योंकि मैंने भी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ना कि ये मैं थोड़ा सा डाली हूँ, आधा डाली हूँ, ठीक है ना। लेकिन पूरा डाल देना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पूरा डाल दिया तो बहुत अच्छा जायका आया था। और इतने अच्छे खुशबू वाले ये कबाब बने थे ना, शामी कबाब रेशे वाले, बहुत अच्छे बने थे। 1 से 2 मुट्ठी भर के आपने पुदीना बारीक कटिंग करके डाल देना, 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें डालना है कूटी हुई, ठीक है ना। मिर्चों को कूट लीजिएगा, पुदीने वाली वो जो हरी मिर्ची होती है ना, तेज वाली मिर्ची, उनको आप कूट लीजिएगा, ठीक है ना, वो डाल दीजिएगा। और एक बड़े साइज की प्याज थी, उसको चॉप करके डाल दीजिएगा। और यहाँ पर ना हमने नमक कम था, जाहिर सी बात है हमारा, तो हमने नमक 1 टेबलस्पून और बढ़ा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने 2 अंडे फेंटे, और 2 अंडे फेंट के वो भी मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है ना। अच्छे से मिक्स करना है इसको, ठीक है ना। मशीन में नहीं चलाना है, नहीं तो रेशा नहीं बनेगा इसका। बहुत अच्छे से मैंने हाथ से ही इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद अपने हस्बे जायका जितने आपको साइज के कबाब बनाने हो, आप उसी साइज के कबाब बना लीजिएगा। तो मैंने बनाए थे थोड़े से दरमियाने साइज के कबाब बनाए थे, और कबाब जो है ना मैंने थोड़े मोटे मोटे बनाए थे, तो इसलिए मेरे तकरीबन 45-46 कबाब बन गए थे आराम से, जिसपे के बच्चों ने बनाते वक्त
इसका कीमा काफ़ी शॉर्ट कर दिया था, यानी कि खा चुके थे बच्चे। जैसे हम करते थे ना बचपन में कि अम्मी जब हमारी सिल पे पीस रही होती थी, हम करीब बैठ के ना थोड़ा-थोड़ा खाते जाते थे और फिर पिटते भी रहते थे साथ-साथ में। तो बस यही हाल हमारे बच्चों का भी है कि वो काट खाते जाते हैं लेकिन हम मारते नहीं हैं उनको। हमने तो बड़ी मार खाई। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करा, अब ये कबाबों को हम कहते हैं चले बच्चे खा लें, बस ना हमें ये होता है खा लें। और हमारे पहले ज़माने में हमारे माँ-बाप जो होते थे ना वो कहते थे बच्चे पिट जाएँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, क्योंकि मेरी लाइट जाने वाली थी तो मैंने जल्दी से 4 कबाब फ्राई कर दिए और बाकी कबाबों को मैंने फ्रीज़र कर दिया कि बाद में आराम से तल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 4 कबाब फ्राई करे और देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है और अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी। इतने अच्छे रेशे वाले कबाब बने थे, अब यकीन करें टेस्ट में भी बहुत ज़ायकेदार थे। जिस तरह से मैंने आपको कबाबों का मसाला बनाना सिखाया है, आप इस तरह से मसाला परफेक्ट 1 किलो कबाबों को बना के रख लें और आपने जब दिल चाहे आप बना लें इस तरह से कबाब, ठीक है ना? कबाबों में डालें और तैयार कर लें, आपके कबाब तैयार हो जाएँगे। यहाँ की रेसिपी आपको ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो अपनी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आपकी बहन को ज़रूरत है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इल्तिजा है आप लोगों से, आप मेरी मदद करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।